राम से नाम बड़ा है। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। के राम का नाम, राम से बड़ा उनका नाम है। जा तू सरयू नदी के किनारे जहाँ स्थान निश्चित किया है वहाँ पे जाके और नाम का सुमरण शुरू कर दे। हनुमान जी वहाँ गए और लगातार उन्होंने नाम का सुमरण शुरू कर दिया, बिना किसी रुकावट के करते रहे। अगले दिन जब सरयू नदी के किनारे श्री रामचंद्र जी अमोघ बाण लेकर और दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचे, उन पर अमोघ बाण से वार किया। वार करते जा रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं होता। वशिष्ठ जी गुस्से हुए, कहने लगे रामचंद्र जी आप वो बाण नहीं चला रहे। कहने लगे मैं आपके साथ कोई चतुराई और छल नहीं करना चाहता कि मैं वही अमोघ बाण चला रहा हूं कि जिसके लगने से कोई नहीं बचता, लेकिन इसका बचने का कारण यह है कि लगातार बिना किसी रुकावट के राम के नाम का सुमरण किए जा रहा है। अमोघ बाण इस पे काम ही नहीं करता। सुमरण किए जा रहा है नाम का, आप करते हो क्या? ये नाम के सुमरण की महत्ता कि नाम का सुमरण किए जा रहा है, इसलिए वो अमोघ बाण जिससे मैं मृत्यु दंड देना चाहता हूं वो कोई असर ही नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब यह है कि तेरे से बड़ा नाम है और यहाँ से अब मैं भी जाता हूँ, चलो छोड़ इस बात को, यहीं मैं भी अब जंगल में जाके तप करूँगा और इसी नाम का जाप मैं भी वहीं पे जाके करूँगा। अब देखो नाम के जाप में कितनी ताकत और कितनी शक्ति है। हम आपको वही तो कहते हैं, उसी प्रभु के नाम को कहते हैं कि उसके नाम का सुमरण करो। सुमरण करते जाओगे आपके दिल में दया, दीनता, प्यार, सहनशीलता, दूसरे के प्रति आदर भाव, सम्मान, ये चीज़ें तभी आनी शुरू हो जाएंगी। पाप कर्म, बुरे विचार, निंदा, चुगली, बुराइयाँ, इच्छा, आशा, तृष्णा, माया, ममता, ये सब पीठ दे के भागना शुरू कर देंगी, क्योंकि जहाँ अच्छाई आ जाती है वहाँ बुराई नहीं रह सकती। सूर्य जब उदय होता है तो रात का अंधेरा गायब हो जाता है, लेकिन भक्तों के लिए तो यह है कि जब गुरु मिल गया तो ही उनका ज्ञान का विनाश हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो अंधेरा कहाँ ठहरता है, नहीं रहता, पता ही नहीं लगता कहाँ गया, लेकिन सूर्य अस्त होते ही अंधेरा अपना कब्जा कर लेता है। इसी प्रकार से गुरु को अगर पल भर के लिए तुम भूल जाओगे, उसी प्रकार से बुराइयां तुम्हारे ऊपर उस अंधेरी रात की तरह से कब्जा कर लेंगी। तो गुरु को हमेशा याद रखो, नाम को हमेशा याद रखो, उसको कभी ना भूलो। नाम का सुमरण करते करते तुम नाम ही हो जाओगे। सौपन में या किसी भी तकलीफ के समय या कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो तुम्हें जब मुंह से हाय राम हाय माँ नहीं बल्कि नाम निकलेगा, क्योंकि तुमने सुमरण नाम का किया है। तुमने अपना सब कुछ तन मन ख्याल विचार नाम को दिए हुए हैं, तो उस नाम को ऐसा जपो जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जपया था। रर्रा मम्मा ऐसा चित्ता उसी में लगाया हेत। रे मैं राम को ऐसा चेता कि रात दिन उसको राम 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 करते ये नहीं पता लगा मरा मरा बोलता है, राम राम बोलता है। एक ही नाम के जपने से उस वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना कर दी। 10,000 वर्ष पहले ये लिख दिया कि उस युग में श्री रामचंद्र जी आएंगे, दशरथ के पुत्र होंगे और ये घटना घटित होंगी। सारी की सारी जो रामायण का वृत्तांत है वो 10,000 वर्ष पहले लिख दिया। कहाँ से लिख दिया? नाम की ताकत से, नाम की कमाई से। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, उसके जाप मात्र करने से ही जीवों के कर्म कट जाते हैं। और अब तो कलयुग का टाइम है। कलयुग में तो जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि पुराने युगों के देखते हुए उस जितनी ये तकलीफ बर्दाश्त कर सके या उतना त्याग कर सके। संतों ने इसीलिए सरल रास्ता निकाला और इनको संसारी जीवों को इस संसार सागर से पार करने के लिए वो नाम का भेद बताया कि जिसके कारण अपने घर परिवार संसारी कामों को करते हुए, अपनी जरूरत के सारे काम करते हुए उनके साथ साथ अगर नाम की कमाई करता है तो इसका कल्याण होता चला जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं कि संसार की चीज़ों को सत्य मान बैठे, उनको सोचते हैं कि इन्हीं से हमारा जीवन चलता है, ये जीवन ही हमारा सब कुछ है, हम इसके लिए शरीर के लिए सब कुछ करें। शरीर के लिए सब कुछ करते हो, मन कहता है उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन रूह के लिए कोई काम नहीं करते। अगर रूह के लिए काम का रास्ता बताया जाता है तो सत्संग में और सतगुरु द्वारा बताया जाता है, उसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है।
जिसको रूहानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको रूह को फायदा होता है, शरीर की उसको परवाह नहीं होती, खान पान की परवाह नहीं होती। उसके लिए तो संत कहते हैं कि उनके लिए तो पाबंदी लगाओ, ना तुम जबान के रस में पड़ो। 5 रस हैं, शब्द, सपरस, रूप रस, गंध। उन रसों का त्यागन कर दो, एक ही रस चाहिए। और वो रस और वो आनंद किस में है? नाम में है। उसका रस और आनंद क्या है? हम तो 2 ही 4 रस है, उन्हीं को जानते हैं। खट्टा जानते हैं, मीठा जानते हैं, या और दूसरा कड़वा जानते हैं। लेकिन नाम ना कड़वा है, ना मीठा है, ना खट्टा है। उसका रस कौन सा है? वो जो रस है उसका संसार में कोई मुकाबला नहीं, और ना ही कोई उसका दूसरा उदाहरण है। इसलिए संतों की शरण में जब जाते हो तो तुम्हें वो अमीर रस पिलाया जाता है। वो अमीर रस ऐसा है कि जिसको पीने के बाद में कभी हम मृत्यु में नहीं जाते, और ना ही कभी दोबारा जन्म होने की हमारी इच्छा रहती है। वैसे तो अगर संसार को देखा जाए तो ये दुखों का ही घर है, सुख नहीं है। कभी ना कभी दुख घेर लेता है, दुख बिना बुलाए आ जाता है। सुखों को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, रात दिन उसके लिए सब कुछ अपना दाव पर लगा देते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन उतनी कोशिश करते करते भी सुख नहीं, हमें दुख मिल जाता है। सारी कोशिशें हमें सुख प्राप्त करने के लिए हैं। संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, लेकिन नतीजा जब देखते हो तो कुछ ही लोगों को सुख मिलता है, उनको मिलता है, उन्हें बाद में जाके दुख में बदल जाता है, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। लेकिन नाम का अगर देखोगे, नाम का आदिकाल से लेकर अंत तक वही एक रस मिलेगा, उसमें ना कमी होती है ना उसमें कोई दर्जे हैं। कई आदमी आके कहते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, और ये देखा देखी भेड़ चाल है, नाम ले लेते हैं, नाम को समझते नहीं है। कहते जी नाम तो मैंने लिया था बड़ले महाराजियों से, नाम तो लिया था जी मैंने ब्यास से, अच्छा नाम तो लिया था जी मैंने आगरा से। मैं कहने लगे अरे नाम तो तुम किसी से ले लो, आगरा वाला भी अलग होगा, ब्यास वाला भी अलग होगा, दिनोद वाला भी अलग होगा, लेकिन नाम तो एक ही है, नाम अलग नहीं होते, नाम तो एक है। कबीर साहब का शब्द है, उसमें कहते हैं कि सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कडियारा, कहें कबीर जगत के गुरुआ मरमर ले अवतारा। नाम तो एक ही है। नानक साहब कहते एक को सुमरो नानका, जलथल रहा समाए, दूजा का ये समरियर जन्मे ते मर जाए। तुम नाम किसका बना दिया? वो नाम और कोई था क्या? दूसरे ने और कोई नाम दे दिया क्या? अरे नाम एक है। ये तुम्हारे मन के ख्यालात और विचार हैं, ये तुम्हारी तुच्छ बुद्धि की सोच है, हमें ये ज्ञान ही नहीं है नाम क्या है। नाम तो वो मंतव्य है, मंत्र है, वो मंत्रणा है जो गुरु से प्राप्त हुई है, वो भेद है, वो रास्ता है। उस रास्ते को तो जानते ही नहीं। अब यहां से तुम सरसा का रास्ता किसी से भी पूछ लो, 1 या 2 होंगे, वो सीधे बताएंगे ये रास्ता है। चाहे सबसे पूछ लो वही बताएंगे ये रास्ता जाता है, दूसरा कैसे बता देंगे? अगर घर के भेदी हैं तो सही बताएंगे, अगर घर के भेदी नहीं है तो कुछ भी गाएंगे। इसलिए धर्म में ये मत मतांतर क्यों बढ़े? जो घर के भेदी थे नहीं और उन्होंने ऊट पटांग ऊन जनून नाम को छोड़ के शब्द का भेद मिला नहीं, गुरु की सेवा कभी करी नहीं और नाम की कमाई कभी करी नहीं, तो दूसरे जीवों को कहाँ लेके जाएंगे? वो ऐसे लोग जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की, जीवों को काल के खुट्टे से बांध देंगे। लेकिन जिसको समर्थ सतगुरु मिल गया, जिसने नाम की कमाई की है, उसकी अगर तुमने लड़ पड़ ली, उनकी अगर शरण ले ली और उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त की, तो मैं कहता हूं ऐसे संत सतगुरु के तो दर्शन मात्र से भी कल्याण हो जाएगा। रोशन चिराग के पास जाओगे, अगर वो तुम्हें रोशन नहीं करेगा तो तुम्हें प्रकाश जरूर दे देगा। उस प्रकाश के मिलने से तुम्हें सब चीजें, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, सब चीजों का पता तो लग जाएगा। रोशन नहीं हो लेकिन उसकी रोशनी में पता लग गया आपको। ये सत्संग का लाभ है। सत्संग में जब ये चीजें तुम्हारी बुद्धि के पर्दों को खोल के सत्य से अवगत करवा देते हैं, वो भ्रम का पर्दा उतार के फेंक देते हैं। जब भ्रम इंसान का मिट जाता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जब तक भ्रम नहीं जाता तब तक टक्कर मारते रहो, झूठ बोलते रहो। सत्संगी होके झूठ बोलते हो, कहते हो कि मेरा अभ्यास है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे शब्द सुनाई देता है। नहीं सुनाई देता। इतना आसान काम नहीं है। अगर उसको देखना और सुनना चाहते हो तो मेरे कहे पर चलो, अगर नहीं हो तो फिर आके मुझे कहना। नाम का सुमन करो, बुराइयों को त्यागो, अपने मन को
पवित्र बनाओ, साफ बनाओ, सच्चे विचार और ख्यालात मन में रखो, हमेशा गुरु की कही बात को याद रखो। जब भी कोई काम करते हो तो उसको सोचो कि क्या गुरु की मौज है इसमें, क्या मैं जो करता हूँ इससे किसी को कष्ट तो नहीं होगा, क्या मैं जो करता हूँ इससे किसी का मैं बुरा तो नहीं कर रहा। अगर उसमें ऐसी कोई बात नजर आती है, क्या गुरु ने इसके लिए मना तो नहीं किया? गुरु ने मना कर दिया, तुम उस काम को करते हो चाहे तुम्हें 1000 मन फायदा दिखाई देता हो, और गुरु ने यह कह दिया नहीं करना तो नहीं करना। गुरु के सामने अगर कपट नहीं खोलते हो, माँ बाप के आगे अगर सच्ची नहीं बताते हो, वैद्य और डॉक्टर के सामने जाके अपनी रोग और बीमारी नहीं बताते हो, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के सामने अगर बीमारी छिपा लेते हो, बीमारी कुछ है बोलते कुछ हो, डॉक्टर क्या इलाज करेगा? बीमारी कुछ है, दवाई कुछ दी जाती है। माँ बाप के सामने झूठ बोलते हो, तुम्हारे कष्ट कैसे हर लेंगे? गुरु के सामने झूठ बोलते हो तो गुरु तुम्हें कैसे पार कर देगा? जो गुरु आगे कपट ने खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, और उसका कोई इलाज नहीं होगा, उसका कभी इलाज नहीं हो सकता, वो डबल कपटी हो जाता है। इसलिए जो तुम्हारे मन में है, गुरु के सामने अपने कपट को खोल के रख दो। चाहे कितना भी पाप है, तुम्हारा पाप 1 मिनट में चला जाएगा, 1 मिनट में दूर हो जाएगा, क्योंकि तुमने उस कपट को निकाल के सत्य को अपना लिया है।